गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। हाफिली में आपके 1 to 25 विलोम शब्द आए थे। उसके आगे के 26 to 50 आपके फाइनल में आएंगे और पर्यायवाची शब्द आपके हाफिली में 1 to 18 आए थे। अब 19 to 35 आपके सिलेबस में हैं। तो मैं सारे आपको पढ़ करके सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना आप किस शब्द को कैसे पढ़ा जाता है। साकार है, निराकार है, जीवनम मरणम, अमृतम विषम, सक्रिय है, निष्क्रिय है, सुलभ है, दुर्लभ है, सार्थक है, निरर्थक है, कीर्ति ही अपकीर्ति ही, आय है, व्यय है, शिष्ट है, अशिष्ट है, हिंसा अहिंसा, योग्य है, अयोग्य है, रात्रि ही दिवस है, देव है, दानव है, ज्येष्ठ है, कनिष्ठ है, समीपम दूरम, प्रकाश है, अंधकार है, कुशल है, अकुशल है, धीर है, अधीर है। आप देख रहे होंगे कि सारे शब्दों के अंत में मेरी ह की आवाज़ निकल रही है। वो इसलिए क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग को हम हा की आवाज़ से बोलते हैं। लाभ है, हानि ही, वीर है, कायर है, उद्यमी अलस है। अब उद्यमी में विसर्ग नहीं है तो हम हा की आवाज़ नहीं निकालेंगे। दानी कृपण है, विद्वान मूर्ख है, मित्रम शत्रुहु, कटुहु मधुरम। ये हुए आपके विलोम शब्द। अब हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। सरस्वती, भारती, वीणावादिनी, शारदा, ये सब भी हम सरस्वती जी को ही कहते हैं। सूर्य है, भानु, भास्कर है, आदित्य है, हिंदी वाले ही हैं, उनमें विसर्ग लगा हुआ है। सिंह है, वनराज है, शार्दूल है, केसरी, पुष्पम, सुमन, कुसुम है, प्रसून है, वनम, काननम, अरण्य है, विपिन है, चंद्रमा, मयंक है, शशि ही, रजनीश है, पर्वत है, गिरि ही, नग है, शैल है, गणेश है, गजानन है, एकदंत है, गौरी पुत्र है, अमृतम, सुधा, पीयूष है, सोम है, लक्ष्मी, श्री, कमला, रमा, गंगा, भागीरथी, देवनदी, सरिता, गगनम, नभ है, व्योम है, अम्बर है, इंद्र है, शक्र है, देवेंद्र है, सुरपति, अग्नि ही, अनल है, पावक है, वहन ही, वायु, समीर है, अनिल है, पवन है, राजा, नृप है, भूपति ही, नरेश है, पुत्री, सुता, आत्मजा, तनिया। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। इनको आप अच्छे से अपनी पुस्तक में से ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। नोटबुक में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये अपनी पुस्तक से ही लर्न करने हैं। लिख करके देखना, लिख करके लर्न करते हैं तो वो बहुत अच्छा लर्न होता है और उसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि हम लिखने में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। चाहे आपके क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम्स जो हैं ऑनलाइन हो या सब्जेक्टिव हो, लिखने से आपको दोनों में फ़ायदा होगा। ऑनलाइन में आपको ये फ़ायदा होगा अगर हमने उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें सिर्फ मात्राओं का वो किया हुआ है डिफरेंस, तो आपको अगर सही मात्रा पता होगी, सही लिखने का उसका किस पर मात्रा आएगी, कहाँ विसर्ग लगेगा, कहाँ हलंत लगेगा पता होगा, तो आप सही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ लिख करके ज़रूर याद करना चाहिए जो भी हम करते हैं, और स्पेशली संस्कृत, क्योंकि आप संस्कृत कम पढ़ते हैं, लिखते नहीं हैं ज़्यादा, सिर्फ अपने सब्जेक्ट का ही लिखते हैं। वैसे आपके लिखने में यूज़ में नहीं आती है संस्कृत और बोलने में भी नहीं आती, इसलिए इसको लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू।